नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए आँखों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल आँखों की बहुत समस्याएं बन रही है, छोटे-छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। एक उम्र आती है जबकि उसके बाद चश्मा लगता है, वो नॉर्मल चीज़ है। कि 40-50 के बाद चश्मा लग जाना वो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों के चश्मे लगने लगे हैं। 1 साल का बच्चा है, कभी-कभी उसकी भी आँखें बहुत देखा होगा आपने, उसकी आँखें कमज़ोर होती हैं और 5 साल के बच्चे की भी हैं। तो ये सब मोबाइल और कंप्यूटर का फ़र्क होता है, हमारे खान-पीन का फ़र्क होता है। तो इन सभी चीज़ों से जुड़ी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि देखिए आँखें कमज़ोर हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना है। उसमें क्या करना है, आपको मुँह में पानी भरना है, पानी भर के ऐसे फुला लेना मुँह। ऐसे फुला लेना है, फिर आपको पानी लेकर ऐसे छींटे मारना, ऐसे-ऐसे छींटे मारेंगी। ये सुबह-सुबह उठने के बाद हमें तुरंत करना है। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आँखें मतलब सोई हुई रहती हैं, तो ऐसे आँखें खोल करके मुँह में पानी भरेंगे और भर कर के ऐसे करने के बाद पानी भरा रहे मुँह में, फिर ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है, आँखें खुली हों, ऐसे-ऐसे करना है। ऐसे हमको डेली करना है। इससे हमारे आँखों में बहुत आराम मिलता है। और जैसे आप दिन में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं, तो भी आप दिन में 1-2 बार ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएँ, जिससे ऐसा करने से आँखों में हमारे नमी बनी रहती है और हमारे आँखों की जो थकान है वो मिट जाती है, तो हमारी आँखें फ्रेश रहती हैं और सुरक्षित रहती हैं। ऐसा करें। और दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि आप डेली एक बार सोते समय, सोने से पहले आप अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं, तो आपकी जो नाभि होती है, वहाँ कड़ू तेल थोड़ा-सा डाल के सीधे लेट जाएँ। उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको और आप दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले, आप सीधा लेटकर नाक में, दोनों नाकों में देसी घी की 1-1 बूँदें डाल लीजिए। इससे भी बहुत आराम मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा नाक, कान, गला सब मिक्स रहता है, सब एक होता है, सब जॉइंट रहता है। तो आप नाक में ज़रूर डालें 2 बूँद देसी घी, गाय का शुद्ध घी 1 बूँद इस नाक में, 1 बूँद इस नाक में डालने के बाद सीधा आप लेटे रहिए कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट तो ज़रूर लेटे रहें, तो वो हमारे आँखों तक जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और एक उपाय और है, अगर हो सके तो आप आंवला का ज़्यादा सेवन करें। जैसे बड़े लोग हैं तो आंवला खा सकते हैं, छोटे लोग नहीं खाते या बड़े भी कुछ लोग नहीं खाते, तो आप आंवले का जूस निकाल कर पिएँ। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे आंवले का जूस ब्रांड का आ गया है, कई-कई ब्रांडों का आ गया है आंवले का जूस, तो आप वहाँ से लेकर आइए, आप आराम से 1 गिलास सुबह पी सकते हैं। और जैसे सीजन होता है आंवले का, जब आंवले का सीजन हो तो आप हो सके तो ताज़े आंवले का जूस बनाएं। जैसे कि आप उसे पीस का पीस काट लीजिए, काटने के बाद उसे मिक्सर में पीस करके उसको कपड़े से छान करके जूस निकाल के उसे पीजिए जितना हो सके। मतलब 1 गिलास ज़रूरी नहीं है कि आप 1 गिलास पिए, 1-2 मतलब घूँट, जैसे कि 2-3 चम्मच आप डेली पी सकते हैं। जैसे जो मार्केट वाला है उसे तो आप 1 गिलास पी सकते हैं, लेकिन जब घर का आप देसी बनाएँगे तो उसे 1 गिलास नहीं पी पाएँगे, तो वो देखिए शुद्ध रहेगा। अगर उसे आप 2-3 चम्मच भी डेली खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। 2-3 चम्मच आप जूस निकाल लीजिए और 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच जूस मिला लीजिए, तो आपका 1 गिलास जूस बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप डेली खा सकते हैं। ये हो गया आंवला जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरों फिर मैं एक और अच्छा आपका तरीका बता रही हूँ, उसमें आपको 4 चीज़ें मिक्स करनी हैं। आप ले लीजिए बादाम, सौंफ और मिश्री, और इसमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। सौंफ, बादाम, मिश्री,
इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इन्हें देखो, तीनों को बराबर बराबर करना है। बादाम जैसे 50 ग्राम ले लिए, 50 ग्राम मिश्री ले लिए और 50 ग्राम सौंफ ले लिए। तीनों को अच्छे से मिला करके मिक्स करके पीस लीजिए। पीस करके आप डब्बे में भर लीजिए और इसको सुबह आप 1 गिलास दूध में इसको डाल करके 1 चम्मच डालिए, या बड़ा चम्मच ले लीजिए। 1 डालिए, नहीं छोटे चम्मच है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 1 गिलास दूध में डालिए और आराम से उसे घोलिए और पी जाइए। ये भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोनों टाइम पीजिए, शाम को सोते समय पीजिए। जैसे आप सोते समय दूध पीते हैं, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग दूध पीते हैं, तो आप जब दूध पिए तो इस पाउडर को 1 चम्मच उसमें मिला लीजिए। 1 चम्मच शाम को, 1 चम्मच सुबह। अगर आप एक समय पीते हैं तो 2 चम्मच मिलाइए। अगर दोनों समय पीते हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को मिलाइए और पी जाइए। इससे हमारे कई सारी समस्याएं दूर होंगी। जैसे कि आँखों के लिए तो फ़ायदा होता ही है दोस्तों, ये गैस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको गैस बनती है उनको बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये एक चीज़ याद रहे, जिनको गैस बनती है वो इसे खाली पेट ना लें। जिनको गैस नहीं बनती वो सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जिनको गैस बनती है वो खाली पेट ना लें, क्योंकि दूध से गैस बहुत बनती है। वो अपना नाश्ता वास्ता करके, कुछ चाय नाश्ता करके, उसके बाद फिर अपना ये 1 गिलास दूध ले, उसमें 1 चम्मच ये पाउडर मिक्स मिलाएं, फिर पी जाएं। और शाम को खाना खाने के बाद सोते समय। अगर आपके यहाँ दूध नहीं है, कभी कभी होता है हमें दूध नहीं मिल पाता, समस्याएं होती हैं, हमारी कुछ स्थितियां होती हैं कि हम दूध दोनों टाइम नहीं ले सकते, तो आप इसे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी लीजिए, फिर आपको इसे पानी में घोलना नहीं है, बस हाथ में डालिए और ऐसे खा जाइए, फिर ऊपर से पानी पी लीजिए, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध वाला तो होगा ही होगा भाई, वो तो दूध है तो दूध भी फ़ायदेमंद करेगा और ये मिक्स भी फ़ायदेमंद करेगा। अब अगर दूध नहीं है तो आप पानी के साथ आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फ़ायदा मिलेगा, आँखों की रोशनी सही होगी और आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों याद रहे, मैंने कई चीज़ें बताई है। देखिए, मैंने बताया है कि आप आंवले का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े आंवले का निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट से ला सकते हैं। पानी पी कर कुल्ला, मतलब पानी मुंह में भर के और आंखें धुल सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मिश्री, सौंफ, बादाम, ये तीनों को मिक्स करके आप पाउडर बना करके इसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। और एक उपाय मैंने और बताया है, जो नाक में देसी घी डालना है, जिसे डालने से हमारे आँखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है और चश्मा उतर जाता है। अब ये बहुत सारी फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं। और ध्यान रहे, छोटे बच्चों को आप मोबाइल कंप्यूटर से जितना हो सके उतना दूर रखें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि छोटे से अगर आँखें खराब हो गई तो आगे चल के बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।